मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहता, मैं इसको पॉलिट्रिक्स कहता हूँ कि ये किसमें ट्रिक जिसको ज़्यादा ट्रिक्स आते हैं ना वो ज़्यादा आगे आ गया। ये उन पार्टियों में ये चीज़ें थी कि आप इधर गेम। आम आदमी पार्टी में नहीं है पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल में जितनी मेरी एज हो गई है, जितना एक्सपीरियंस हो गया, पता लग गया है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, उनको सिर्फ कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स में पॉलिटिशियन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। आम आदमी पार्टी में सिंपल सी चीज़ है सब कुछ, जब आप काम करो आपका नाम ऊपर जा रहा है। वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। देखो ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। पर जब पहली जो सरकारें थी, सीएम थे, वो भी तो अपने साथ इसी तरह से सिक्योरिटी रखते रहे, तब क्यों निशाने साधते थे? तब तो आप ही अगर एमपी होते तो आप कैसी जो सुविधाएं हैं जो लोगों को आप प्रदान करते? मैं इसको राजनीति नहीं बोलता, मैं इसको सेवा नीति बोलता हूँ कि चलो कि किसी को कैसे किसी की दर्द को समझना है। मैं आपको कि लोकल की परिभाषा भी बताता हूँ कि लोकल भी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो जाखड़ साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पे घर लिया हुआ है। आप जाखड़ साहब को लोकल कह सकते हो? घर में कोई कमीज कुर्ता पजामा बाहर सूखने पड़ा हो ना, तो कहते हैं फटाफट उठा लो, रात को बारिश ना आ जाए। किसानों की तो हर चीज बाहर पड़ी है। ये बड़ा पुराना मसला था। सरकारों ने हमेशा सब किसानों को यूज किया एज वोट बैंक। अब किसान भी अवेयर हो गए। ये इस गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज समझा सकता हूँ कि जिस दिन ये इंडिया अलायंस की सरकार सेंटर में आएगी, आप देखना कितनी जल्दी ये मसले खत्म होते हैं। क्योंकि एक आम आदमी को सिर्फ और क्या चाहिए, एक एजुकेशन चाहिए उनके बच्चों को, एक उनकी हेल्थ अच्छी हो, अगर बुजुर्गों को जरूरत पड़े तो हेल्थ, बच्चों को जरूरत पड़े तो एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा और आप देख रहे हैं कियाची न्यूज नेटवर्क, देश की आवाज। आपका नेता कैसा हो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत है। और इसी के तहत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर केडी सिंह, और जो कि बहुत मशहूर डॉक्टर हैं पठानकोट से, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताएं, डॉक्टर के साथ साथ आप एक आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, तो किस तरीके से ये सब आप चीज़ें मैनेज करते हैं? नहीं देखिए, बात कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट अपना कोई ना कोई मुश्किल लेके आते हैं। और रोज़ के मैं 60, 70, 80 पेशेंट के साथ डील करता हूँ। तो लोग आते हैं, अपनी आंखों की मुश्किलें बताते हैं, अपनी बॉडी की मुश्किलें बताते हैं। तो सिमिलरली पॉलिटिशियंस के पास भी लोग अपनी कोई ना कोई मुश्किल लेके जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स तो पहले ट्रेंड है उनकी मुश्किलों का हल निकालने के लिए। सिर्फ ये है कि एक मेडिसिन के साथ निकालनी है मुश्किल का हल, किसी का और कोई प्रॉब्लम के साथ निकालनी है। तो मेरे ख्याल में जितनी मेरी एज हो गई है, जितना एक्सपीरियंस हो गया, पता लग गया है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, उनको सिर्फ कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स में पॉलिटिशियन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। आपके परिवार से तो कोई पारिवारिक सदस्य तो कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन जो आपके पिताजी हैं वो एक जाने माने वकील जरूर हैं। तो नहीं, मेरे फादर क्रिमिनल साइड के बहुत बड़े वकील रहे हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह गुरदासपुर में, और बड़ा नाम है उनका। मैं लकी हूँ इस बात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनका इन्फ्लुएंस मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ा है। जी, तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यों से किस तरीके से आप समझते हैं कि कार्य कर रही है पंजाब में, विकास कार्य जो हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर किसी का सपना था कि अपना देश अच्छा बने। एक इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बाहर जाते हो, आप सिंगापुर जाते हो, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, इंग्लैंड जाते हो, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाओ बहुत एडवांस टाइप ऑफ स्टडीज चल रही है। हर किसी का एक सपना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सपना इंडिया में हमारा पूरा नहीं हो रहा था। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, अरविंद केजरीवाल जी आए,
उन्होंने एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी रखी। एक तो एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि एक आम आदमी को सिर्फ और क्या चाहिए, एक एजुकेशन चाहिए तो बच्चों को, एक उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी अगर बुजुर्गों को जरूरत पड़े तो हेल्थ, बच्चों को जरूरत पड़े तो एजुकेशन। हमारे जो सीएम साहब हैं भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने एक सिक्योरिटी भी डाल दी बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसे हम सड़क सिक्योरिटी फोर्स कह रहे हैं जी। और पुलिस को एक्टिवेट किया। और उन्होंने आपको सिर्फ पुलिस आपको अकेली सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो, वो आपको सिक्योरिटी दे रही है, आपको रोड पे आपको कोई चोरी ना करे, आपको कोई तंग ना करे, एक्सीडेंट हो तो पहुंचाया जाए, आपकी लाइफ बचाई जाए। तो एजुकेशन, सिक्योरिटी और हेल्थ, तीन पे अगर इतना ज्यादा फोकस हो गया तो लोग अपने आप खुश हो गए। इसी को देख के मैं भी उनके साथ आया, इसलिए कि एटलीस्ट ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों को कंसर्न फील करती है। पंजाब में बिजली बिलों को लेकर आप किस तरीके से समझते हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में कभी बिजली बिल जो है वो माफ किए गए हों? नहीं, बिजली के बिल माफ थे पर कुछ लोगों के लिए। अब तो यूनिफॉर्म सभी है, के लिए, सभी के लिए 600 यूनिट 2 महीने के फ्री है। तो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया इस बात को। और मैं कहता हूँ कि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इससे पहले भाजपा पार्टी आई है, कांग्रेस की सरकार रही है, आप उनके कार्यों से कैसे, आप लगता है आपको कुछ कार्य करवाएं? देखो डेवलपमेंट, जो मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बुरे थे या क्या थे, एक सिस्टम था वो अंग्रेजों के टाइम पे जो चला था ना, पॉलिटिक्स। मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहता, मैं इसको पॉलिट्रिक्स कहता हूँ कि ये किसमें ट्रिक, जिसको ज्यादा ट्रिक्स आते हैं ना वो ज्यादा आगे आ जाए। ये उन पार्टियों में ये चीजें थी कि आप इधर गेम करो। आम आदमी पार्टी में नहीं है पॉलिटिक्स? आम आदमी पार्टी में सिंपल सी चीज है सब कुछ, कि आप काम करो, आपका नाम ऊपर जा रहा है। वीआईपी कल्चर खत्म हुआ? वीआईपी कल्चर, देखो वीआईपी कल्चर आप क्या कह रहे हो, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ वीआईपी कल्चर। आपका जो लोग वीआईपी कल्चर समझते भी जब भगवान के साथ ही इतने सिक्योरिटी वाले जा रहे हैं, देखो ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का था। पर जब पहली जो सरकारें थी, सीएम थे, वो भी तो अपने साथ इसी तरह से सिक्योरिटी रखते रहे, तब क्यों निशाने साधते थे? तभी तो सिक्योरिटी, वो तो देखो वीआईपी कल्चर ये होता है कि आपको कोई पूछे ना। आज सरकार आपके द्वार आ रही है। जब उनके पास सिक्योरिटी थी तब भी भगवंत मान जो है वो निशाने साधते थे, जब सत्ता में नहीं थे। लेकिन अब जब खुद की सुरक्षा उन्हें मिल गई है तो फिर क्यों? प्रोटोकॉल है वो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो सबको मिलेगा। क्योंकि उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि लोग जब आते हैं ना, मिलते, हर कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई उनके साथ आगे होकर मिलना चाहता है। वो भीड़ भड़के में इतनी ज्यादा हो जाती है भी कोई जो समझो कि बुरा तत्व भी है, कोई ऐसा भी कोई उनके पास जाके उनको हार्म कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। ये वीआईपी, ये इसको कुछ थोड़ा सा फर्क समझो आप। ये वीआईपी कल्चर नहीं है। देखो वो यहाँ पे आए, लोगों से मिले, जो व्यापार मिलने की, जो ट्रेडर्स मिलने की, अब हर जगह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप मेल करो, मेल का जवाब आता है, सीएम तक आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। तो इसमें वीआईपी कल्चर, लेकिन सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर को मिक्स ना करो। ठीक है, अगली बात पर आते हैं। हिमाचल में सरकार जो है वो कांग्रेस की गिरती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है बीजेपी बाजी मार जाएगी इस बार? देखो बीजेपी का ना एक बड़ा कल्चर है, वो मैं बता रहा था कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिट्रिक्स कर रहे हैं ज्यादा। वो हर जगह पे ना कोई गेम चला के अपनी वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो इसको ना मैं कहूँगा ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिट्रिक्स है। तो ठीक है, बीजेपी वाले इसमें मास्टर हैं, तो उन्होंने ये गड़बड़ कर दी। एक चीज है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को कोई ना कोई गेम खेल के गड़बड़ करना अच्छी बात नहीं है। हिमाचल कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात करें तो 92 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई हैं। इस बार एमपी चुनाव हैं 2024 के, क्या लगता है आपको कि किसके हिस्से अब सीटें आएंगी? देखिए कि आमतौर पे 2 साल बीत गए हैं लोगों में, लेकिन सरकार के प्रति प्यार बढ़ा है, रुझान बढ़ा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप पूरी सड़क पे आप देखो, पुलिस की जो सड़क सुरक्षा फोर्स है वो आपकी यहाँ घूम रही है। मैंने खुद देखा है, उनको मैं मिला भी हूँ, उनको मुबारक भी दी है जी। सेफ्टी लोगों की बड़ी है, नंबर 1। एजुकेशन डेफिनेटली, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में रुझान बढ़ा है, लोग बच्चे ज़्यादा पिछली बारी से आए हैं। स्टेटिस्टिक्स भी अगर देखो को 32% लोग पिछली बारी से एडमिशन ज़्यादा हुई है सरकारी स्कूलों में। हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हो पूरी दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं।
आम आदमी पार्टी क्लिनिक। पर सिविल अस्पताल की बात करें, आज भी दवाइयाँ बाहर की डॉक्टर साहब क्यों लिख के दी जाती हैं? लंबी मैं नहीं समझता ये, क्योंकि रिसेंटली मैं खुद गया था सिविल हॉस्पिटल बाहर केमिस्ट से मिलने के लिए। वो केमिस्ट बड़े परेशान थे कि दवाइयाँ लिख नहीं रहे, बहुत हमारी सेल बहुत कम हो गई है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जगह जगह पे आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स बन रहे हैं। अभी 838 के पास हो गए हैं कल के। और आप इमेजिन करो कि इतना क्लोज, मैं खुद देखा है कि मैं 2-3 गया विजिट किया, इतना साफ सुथरा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। आपको देखो आपको सिविल हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या है? अगर कोई खास बीमारी मुश्किल ना हो या एडमिशन की जरूरत ना हो, अदरवाइज सारे काम तो वहीं हो रहे हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये पूरे इंडिया में ये मॉडल नहीं अभी तक आया है, पूरे जो पंजाब में आया। तो ये इन सारी बातों से एक आम आदमी कंसर्न है। उसको क्या चाहिए आम आदमी को? हेल्थ, अब हमने बात की, एजुकेशन बात की, सिक्योरिटी की बात की। अगर वो बाई चांस किसी ऑफिस में जाए और उसका काम हो जाए, उसको और क्या चाहिए? ये तो राम राज्य वाली स्थिति हुई है कि आप घर से 10 कदम बाहर जाओ, अपनी दवाई ले लो, टेस्ट भी करवा लो जी। तो इससे जो आपने कहा एमपी के इलेक्शंस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप कैसा, आप ही अगर एमपी होते तो आप कैसी जो सुविधाएं हैं जो लोगों को आप प्रदान करते? नहीं, देखिए कि एमपी लेवल की जो बात होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अभी तो आम आदमी पार्टी का कोई सेंटर पे इशू आएगा, मैनिफेस्टो आएगा, वो एक इनका अलग मैनिफेस्टो होगा जो नेशनल लेवल पे नेचुरली इसी तरह का ही होगा, मिलते जुलता ही होगा कि हम एजुकेशन को अच्छा करेंगे, हम पूरी कंट्री में हम हेल्थ को अच्छा करेंगे, सिक्योरिटी को अच्छा करेंगे, और बाकी जो नेशनल फॉरम होंगे इश्यूज उनको भी आएगा भी। अभी तक तो आया नहीं किसी भी पार्टी का। कुछ ये होता है कि हमारे अपने इस इलाके में एक अपना मैनिफेस्टो होगा हमारा, कि फॉर एग्जाम्पल कि जो गुरदासपुर पठानकोट में इसमें हम क्या करेंगे। एक कंट्री का होगा नेशनल लेवल पे, एक अपने एमपी लेवल पे होगा। उसकी बात हम कर सकते हैं कि उसमें हमारी जो छोटी लाइन है गुरदासपुर पठानकोट के बीच में, जो अभी तो चलो ब्रिज नहीं बना तो रेल नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन शुरू होगी तो बड़ी मुश्किल होगी। सबसे प्रायोरिटी में उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उस पे हर किसी ने राजनीति की है। अफसोस है पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जब खन्ना साहब थे, खन्ना साहब ने कोशिश की, कोई नहीं करते हैं, तो जो सेंट्रल में मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्ट्री, एक चिट्ठी दे देती है, नहीं जी हमने कर दिया। आपने नोट किया होगा। उसके बाद सलारिया साहब ने कहा जी मेरे पास भी चिट्ठी है, वो उठा रहे हैं इसको। फिर मिसेस कविता खन्ना ने कहा मुझे भी पीयूष गोयल साहब ने चिट्ठी दे दी है। फिर हमारे अमित विज जी भी, उन्होंने कहा जी 130 करोड़ सेंटर दे रही है, 130 करोड़ सर हमारी पंजाब सरकार दे रही है, एलिवेटेड ट्रैक बनाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज है इस वक्त छोटी लाइन का जो एमपी लेवल का काम है। दूसरा, यहाँ पे जो टूरिज्म हब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करवाना धार के एरिया में, आपको इसी रोड से आप नोट करो कि वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, और हमारे इसी रोड के आगे से पहले डलहौजी और हिमाचल में कितने टूरिस्ट जाते हैं। मेरे हिसाब से कम 80 लाख से 1 करोड़ बिल्कुल एक बंदा जाता है। अगर 80 लाख या 1 करोड़ 80 लाख भी लगाए और उसमें से हम 5% को भी एक रात के लिए यहाँ रोक ले पंजाब पठानकोट में, ठीक है, आप इमेजिन करो हमारे पास जगह ही नहीं है जी। इसलिए हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो एक जो कोई लोकल होगा, जो इसको लोकल प्रॉब्लम की पता होगी, ये मैं बात कर रहा हूँ पठानकोट के एरिया की। गुरदासपुर में सिमिलरली कि एजुकेशन हब बनाने की एक मैं सोच रहा हूँ होना चाहिए। धारीवाल मिल है, वहाँ पे जितने भी हैं हमारे जो फौजियों की वर्दियाँ सीनी शुरू कर दो। सिमिलरली बटाला को रिवाइव करना है, करतारपुर साहब कॉरिडोर है। ये एमपी लेवल की बातें हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैटर करेंगी। जी बिल्कुल। आपको अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है, आप एमपी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा राजनीति को लेकर आप बेबाक बोलते आए हैं। एक बयान आपका मीडिया की सुर्खी बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, अगर पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो करनी पड़ेगी। आप बहुत एक्टिव हैं पिछले काफी देर से, हम देखते हैं आपको मीडिया की सुर्खियों में आप होते हैं। वो एक्टिव नहीं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। कि पहले तो जब भी मैं बैठता था, मैं चेयर की इस साइड बैठा हूँ टेबल के, तो पेशेंट आया, तो जब मैंने महसूस किया कि चलो मुझे अगर मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं मैं बोलता, मैं इसको राजनीति नहीं बोलता, मैं इसको सेवा नीति बोलता हूँ कि चलो कि किसी को कैसे किसी की दर्द को समझना है। जब मैं ये सीख रहा हूँ कि बाहर जाके गांव में जाके लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही। अब तक तो हमने सोचा जी पेशेंट आया, ठीक है जी 25 नंबर वाला भेज दो, 26 नंबर वाला भेज दो, चलो 3 नंबर वाला भेज दो। आप समाज सेवक भी हैं साथ साथ। पेशेंट को नंबर से बुलाते रहे। अब महसूस किया भी नहीं,
वो कितने प्यार से, कितनी इज्जत, कितने, अब वो अपने घर से एक माता चली, उसने रिक्शा की, फिर वो बस में बैठी, फिर वो बस में बैठ के फिर रिक्शा में बैठी। अक्सर आपकी वीडियोस जो है फेसबुक हैंडल पे होती हैं, हम देखते हैं कि आप बच्चों के साथ। सीख रहा हूँ कि लोगों को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं मेरे तक, कम से कम मेरे तक पहुंचने में, लेकिन वो तो मैं उनकी इजी कर सकूं किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी चलो, अगर पार्टी देगी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, लोग आपको चुनते हैं, आपको सत्ता में लेकर आते हैं, आप एमपी यहाँ से चुने जाते हैं, तो आप क्या पहल के आधार पे वो काम करवाएंगे? मैंने आपको लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे, जो लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, जो सनी देओल नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, आपने बात की सनी देओल की, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप खन्ना साहब के टाइम में पीछे चले जाइए। खन्ना साहब 20 साल यहाँ रहे, वो 20 साल इतना लंबा पीरियड था, अभी वो जितनी बार भी आए लोगों का कोई नहीं, खन्ना साहब अब आते हैं, लेकिन खन्ना साहब को भी लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम था। बीजेपी ने उनको खुल के काम नहीं करने दिया, मेरे तो भाइयों की तरह थे वो, लेकिन बीजेपी ने उनको पूरी तरह से खुली छुट्टी नहीं दी भी आप करो, करने नहीं दिया। उसके बाद आए जाखड़ साहब 2.5 साल के लिए, मेरा नहीं ख्याल वो आए यहाँ पे, 2.5 साल आए ही नहीं कोई। उसके बाद 5 साल सनी देओल मिले, सनी देओल भी नहीं आया, ठीक है। अब लोगों के दिल में एक चीज आ गई है, अभी हमें लोकल बंदा चाहिए। आज से 5-6 महीने पहले मैंने भी कैंपेन शुरू की थी, तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो कहता था कि मेरे इलाके के लोग, इनको अवेयरनेस करना जरूरी है कि मेरे इलाके को बैकवर्ड मत समझो। अगर यहाँ से शिव कुमार बटालवी, यहाँ से एक फेयर मार्शल अर्जुन सिंह, यहाँ से कितने बड़े बड़े आर्मी वाले स्पोर्ट्समैन अगर यहाँ से पैदा हो सकते हैं, तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकते? हम लोकल, अब आज की डेट में आप ये नोट करो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुसीबत पड़ी है कि लोकल कैंडिडेट कहाँ से। मैं वही आपको बता दूं कि हमने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है जिसमें आपका नेता कैसा हो, उसी मुहिम के तहत हम जो है वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि आपका नेता कैसा हो। लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, ना कि पैराशूट के जरिए कोई आ जाए और उसको नहीं जिताना है। मैं आपको कि लोकल की परिभाषा भी बताता हूँ कि लोकल भी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो जाखड़ साहब है, उन्होंने भी यहाँ पे घर लिया हुआ है। आप जाखड़ साहब को लोकल कह सकते हो जब वो कभी आए नहीं। एक घर की यहाँ होना, या मेरा एक घर चंडीगढ़ में है पर मैं लोकल तो चंडीगढ़ का नहीं होगा, मेरा एक फ्लैट चंडीगढ़ में होगा, तो मैं चंडीगढ़ का लोकल कैसे होगा? सिमिलरली और भी कई हैं, वो जो कोई मुंबई में रहते हैं घर तो उनका वही है, यहाँ का अगर उनका एक घर है तो इसका मतलब वो यहाँ के कैसे हो गए? उनको तो खिंच पीछे बॉम्बे की है कि हमने वहां जाना है। हमारे प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे यहाँ पे लोकल पार्टियों ने लोकल लीडर्स को डेवलप ही नहीं किया। लोगों ने कहा बैकवर्ड एरिया है, हमारे माथे पे ना लिख दिया कि एक बैकवर्ड, हम बैकवर्ड है हमारे माथे पे। सबसे पहले मेरा होगा कि मैं इस कलंक को मिटाना है। मैं आप पूछो कैसे? अब देखो, कोई बाहर से आया, इसको वोट डाल के, सनी देओल आया उसको वोट डाल दो, कोई बाहर से उसको वोट डाल दो, कोई आ जाए, वो सोचो भी ये बैकवर्ड लोग हैं यार, इनको कुछ नहीं। डॉक्टर केडी सिंह को लोग वोट डालते हैं तो आप इधर ही रहेंगे? तो मैं तो कहाँ जाना है? आप लोगों की उम्मीदें पर खड़ा उतरेंगे? मैंने कहाँ जाना है? मैं आपको हंसी की बात बताता हूँ। एक बार मैं एक बड़े रिमोट एरिया में गया, वहां पे एक बाबा बेचारा सोटी लेके बैठा, थोड़ी देर बोले वो एने में नहीं आना, एने में नहीं आना। मैं कहा बापू जी मेरे तो की गुस्सा है कि तुम मैनू क्यों एने में नहीं आना? कहता नहीं काका तू साडे पिंड थोड़ा चक्कर लाएगा, सानू पता भी तेनू स्टेशन ते लाके फड़ सकते हैं, तेरा सिर्फ इन्ना ही भी तेनू असीं फड़ जरूर सकते हैं, लेकिन बाकी नूं फड़न कित्थे जाइए? देखो वो अपने में ठीक था। वो मेरा गुरदासपुर में हॉस्पिटल है, मेरा घर है, मेरे फादर है गुरदासपुर में, तो गुरदासपुर का, मैं शुरू से गुरदासपुर के ही रहने वाले हैं, पठानकोट गुरदासपुर क्या फर्क है? ठीक है। और गुरदासपुर का उतना ही दर्द है मेरे को जितना पठानकोट का, मतलब यहीं के रहने वाले। जाना मैंने कहाँ जाना है? मैंने तो बाद में भी अपने लोगों को यही दिक्कत है कि लोकल ही होना चाहिए कैंडिडेट, जिसको हम अपनी समस्याएं जो है उसके समक्ष रख सकें। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने तो अपने आंखों का काम भी करना है, मेरी तो इनकम सोर्स और कोई है नहीं, ठीक है। मैंने तो अपने खर्चे उसी से पूरे करने हैं, तो इसलिए मैंने तो यही रहना है। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो आंखों का ऑपरेशन भी करूंगा, कभी उनका काम भी करूंगा, काम बढ़ जाएगा जरूर, लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे इसको। करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की सेवा के लिए खुद मैं आगे आया हूँ, वॉलंटरी करके। मैंने खुद कहा भी ठीक है जी मुझे दो ड्यूटी, तो मैं इनकी सेवा करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन मैं देखो, मैं हूँ या कोई भी हो, लेकिन मेरी भी प्रायोरिटी यही है
अगर मुझे भी वोट करना, मैं भी लोकल बंदे को ही वोट करूंगा इस बार, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन होना लोकल चाहिए। किसान जो है वो एमएसपी को लेकर डटे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसानों की बात मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी फेवर में हूँ। किसानों, देखो हमारा एक, अब मैं पंजाबी में कहते हैं पजामा भी कभी राती बाहर पिया हुआ ना, तो कहते चुक लो फटाफट बारिश ना आ जाए। ठीक है मेरी बात की नहीं, कि घर में कोई कमीज कुर्ता पजामा बाहर सूखने पड़ा हो ना, तो कहते हैं फटाफट उठा लो रात को बारिश ना आ जाए। किसानों की तो हर चीज बाहर पड़ी है, कितनी अनसर्टेनिटी है उनके लिए। कभी गड़े पड़ गए, कभी बारिश आ गई, कभी पानी आ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी उनकी, जब आप देखना अभी क्या होगा अप्रैल में, जब उनकी पूरी फसल तैयार होगी, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, फिर वो उनको लेके गए, फसल को काट के अपना कनक के पूरे दाने जब निकाल के मंडी में रखे तो बारिश आ गई, मंडी में पानी भर गया। उनकी तो हर चीज बाहर पड़ी है, उनको तो सबसे ज्यादा सोशल। पर किसान इतनी मांगे आगे रख रहे हैं, आपको लगता है कि वो केंद्र सरकार पूरी कर पाएगी? नहीं, केंद्र सरकार को करना पड़ेगी, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो, अगर पंजाब में आज तक एक भी मान साहब की सरकार ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी हमारे पास पैसे नहीं है। आप नोट करो, पिछली बार भी जो हमारा फूड सप्लाई मिनिस्टर है हमारे कटारुचक जी, और उनकी पेमेंट देखो अब कितनी फास्ट होती है उनको, चाहे गन्ने की पेमेंट हो, चाहे ये कनक की पेमेंट हो, चाहे चोने की, जो भी हो पेमेंट हो, उनको फटाफट फसलों की पेमेंट मिल रही है, लोग खुश हैं इस बात पे। बाकी बात यह है कि ये बड़ा पुराना मसला था, सरकारों ने हमेशा सब किसानों को यूज किया एज वोट बैंक। अब किसान भी अवेयर हो गए हैं, ये इस गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज समझा सकता हूं कि जिस दिन ये इंडिया अलायंस की सरकार सेंटर में आएगी, आप देखना कितनी जल्दी ये मसले खत्म होते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा आखिरी सवाल आपसे, अगर आप एमपी चुने जाते हैं, आप जीतते हैं, तो सबसे पहले आपके आरटी न्यूज़ नेटवर्क एक्सक्लूसिव, इस वक्त आपको लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त हमें आपको लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पठानकोट की आवाम को, गुरदासपुर की आवाम को? नहीं, देखिए, मैं आपकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया बहुत करता हूँ कि केआरटी न्यूज़ ने बहुत अच्छा, ये जो आपका एमपी कैसा हो, क्योंकि आप जब ये किसी की जो रिस्पांस आप क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जी। चाहे दिल्ली में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे यहाँ हो, उनके जो सर्वे टीम्स वो भी देख रही हैं आपका ये। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करूंगा कि आपने आपका एमपी कैसा हो ये प्रोग्राम शुरू किया, कि लोगों में अवेयरनेस की भी इस बार जो मर्जी हो अपना चाहिए। लोकल होगा तो वो अपने लोगों के लिए उसको दर्द भी होगा, वो यहीं पे होगा तो जब मर्जी उसको पकड़ भी सकते हो, उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो। ठीक है। बाकी मैं जो आपकी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार प्लीज जो हमारे ऊपर लिखा ना कि दिस इज ए बैकवर्ड एरिया, इसको, इस कलंक को मिटाना है जी। क्योंकि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं कोई सीएम को या डीसी साहब को या किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो पहली लाइन पता क्या होती है? गुरदासपुर इज ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, प्लीज हेल्प अस दिस, ये लाइन है। वो लाइन पहले काटनी जरूरी है। मैं आपके माध्यम से आपको साथ लेके, अगर मैं चुनाव भी गया तो आपको साथ लेके चलूंगा कि कहाँ कहाँ पे लोगों को बैकवर्डनेस है, कहाँ कहाँ लोगों को अवेयरनेस करना है, उनको राइट्स। देखो, मेरा जो पर्पस है लोगों को उनके राइट्स का सिखाना कि आपका ये हक है, और जो दूसरी तरफ जो एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिसर्स है, उनको ये प्यार से समझाना है ये आपकी ड्यूटी है। लोगों को अपने हक पता है, ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटीज पता है, सारे मसले खत्म। मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, कोई काम तो आपे हो रहे उनके जी। लोगों को पता है ये मेरा हक है, ये मैंने काम करवाना है। ऑफिसर कहता है नहीं भी मेरी ड्यूटी है, सारे काम खत्म। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अवेयरनेस और ऑफिसर्स को ड्यूटी, अगर इसमें बैलेंस बना सका तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केडी सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और एमपी टिकट के दावेदार भी अब कहीं ना कहीं ये कहलाए जा रहे हैं। और देखना ये होगा कि अब पार्टी जो है वो किस किस कैंडिडेट को, किस किस उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। आपका नेता कैसा हो, हमारा विशेष कार्यक्रम आप सभी देखते रहें और अगली बार फिर किसी खास गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहें कि आरटी न्यूज़ नेटवर्क, देश की आवाज़। नमस्कार।